अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम डिस्काउंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं और किस डिस्काउंट्स हम अपनी एप्लीकेशन में हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेल्स इनवॉइस के ऊपर एक नई सेल क्रिएट करते हैं। वॉक इन कस्टमर सेलेक्ट कर रहे हैं। टी शर्ट हमने एक आइटम सेलेक्ट कर ली है और अब हमारे पास डिस्काउंट की मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक डिस्काउंट है आइटम के ऊपर। आइटम के ऊपर अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो ये रेट के ऊपर डिस्काउंट होता है, आइटम के रेट के ऊपर। यानी कि आप 100 रुपया रेट है तो आपने इसका फॉर एग्जांपल 20 रुपये कम कर दिया। तो अगर हम 5 शर्ट्स बेच रहे हैं तो ये 20 रुपये कम होके ये अमाउंट बन जाती है। अगर हम 20 रुपये ना डिस्काउंट दें तो ये 4000 बनती है। अगर हम 20 रुपये पर शर्ट के ऊपर ये डिस्काउंट है, पर शर्ट के ऊपर डिस्काउंट दिया तो ये इतनी अमाउंट हमारे पास बन गई। और हमने जो कस्टमर से कैश रिसीव किया वो 4000 है। ये इसलिए होता है कि आपको हिसाब करना आसान हो कि हमने उसको चेंज कितना वापस करना है कस्टमर को। और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। के बाद आप कि आपके पास यहाँ पे 800 रुपया रेट था आपका और आपका 780 रुपये 20 पीस डिस्काउंट के बाद 780 रुपये रेट होना। ये वो अमाउंट यहाँ पे, ये चूँकि कस्टमर के लिए इनवॉइस है इसलिए उसकी आसानी के लिए हमने यहाँ पे बजाय 20 रुपये लिखने के कि उसको कैलकुलेट ना करना पड़े, क्योंकि ज़बान कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कैलकुलेट करे। तो हमने बेसिकली डिस्काउंटेड अमाउंट यहाँ की है कि 780 रुपये उसको डिस्काउंटेड अमाउंट जो कि मल्टीप्लाई हो गई है डिस्काउंटेड अमाउंट और फिर नीचे उनका टोटल आ रहा है 4000 था उसने और 100 रुपये आपने उसको बकाया दिया। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे डिस्काउंट एक ऐड कर दिया। एक और इनवॉइस क्रिएट करते हैं, उसमें दूसरी तरह का डिस्काउंट देते हैं। सेम सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट टी शर्ट की और इसमें हमने डिस्काउंट नहीं दिया आइटम के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कस्टमर ने भी हमसे 5 शर्ट्स परचेज़ की हैं लेकिन हमारा रेट था फॉर एग्ज़ाम्पल 810 रुपये। तो आप जब वो आपको कैश दे रहा है तो आपने उसको जो 4050 यानी 4050 रुपये जो बने हैं उसमें से अगर आप उसको 50 रुपये ऊपर वाले छोड़ना चाहें कि वो खैर उसके पास चेंज नहीं है या वैसे ही लेना नहीं चाहते उससे, तो आप 50 रुपये यहाँ पर डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये आपको साथ दिखा रहा है कि उसका डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो 1.23 बनी है। इस इनवॉइस को भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये देखें आपके पास जो प्रिंट आएगा उसमें आपके पास ये डिस्काउंटेड अमाउंट नहीं है, 810 रुपये ही है, क्योंकि आपने आइटम के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दिया। 4050 आपका अमाउंट बन गई थी और यहाँ पे आपके पास टोटल जो बना वो 4050 है, जिसमें से आपने डिस्काउंट किया 50 रुपये का और 4000 जो आपने उससे लेना। यहाँ पे मैंने कैश रिसीव नहीं डाला तो इस वजह से ये माइनस में शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4000 डाल देता तो ये ज़ीरो हो जाता। इसके बाद हम एक और इनवॉइस क्रिएट अगर करें, वो भी हम शर्ट ही सेल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5 पीस सेल करते हैं, 800 ही हमारा रेट है और लेकिन हम कहते हैं कि हमारा इस कस्टमर के साथ तय हुआ है कि हमने इसको 5% डिस्काउंट दिया करना। तो हम 5% डिस्काउंट देते हैं तो इसने अमाउंट खुद ब खुद कैलकुलेट कर दी। तो अब देखें अगर मैं यहाँ पे 500 लिखूँगा तो ये खुद ब खुद दे देगा। अगर मैं परसेंटेज लिखता हूँ तो अमाउंट ये खुद ब खुद दे देगा। तो ये अमाउंट बन गई और उसने हमें अगर 4000 दिया तो हमने बकाया उसको 200 रुपया देना। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमने 3 तरह का डिस्काउंट दिया। अब हम रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं कि ये फिर हमें रिफ्लेक्ट कैसे होगा। रिपोर्ट्स पे हमारे पास जैसे कि एक रिपोर्ट ले लेते हैं हम सेल आइटमाइज्ड की। इसमें सेल आइटमाइज्ड की रिपोर्ट विद प्रॉफिट जो है
वो हमें आइटम वाइज डिटेल देती है सेल की, इसमें आइटम शामिल होती है। उसके बाद हमारे पास सेल समरी की भी रिपोर्ट्स हैं। अब ये देखें मैंने डेट कोई नहीं सेलेक्ट की, इस वजह से ऑल आ गई सारा। और आज की हमने डेट में जो क्रिएट की थी इनवॉइसेस, वो सेल नंबर 13 थी, 14, 15 थी। अब सेल नंबर 13 में मैंने टी शर्ट बेची है। इसमें मैंने 800 रुपया रेट था, 4000 रुपया अमाउंट बनती थी, मैंने 100 रुपया डिस्काउंट दे दिया। अगर आप देखेंगे तो ये कॉलम हमारे पास डिस्काउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 रुपया डिस्काउंट दिखा रहा है और इतनी हमारी 3900 रुपया अमाउंट बनी थी, ठीक है जी। ये प्रॉफिट का कॉलम है। आपकी कॉस्ट, चूँकि इस प्रोडक्ट की हमने कॉस्ट परचेज़ नहीं ऐड की, इसलिए कॉस्ट इसकी ज़ीरो आ रही है, तो वो आपको टोटल प्रॉफिट उसी तरीके से शो कर रहा है। इसी तरीके से इनवॉइस पे हमने 50 रुपये डिस्काउंट दिया था, जहाँ पे हमने 50 रुपये खुद से लिखे थे, यानी 4050 बने थे, तो हमने 4050 जो है वो उसमें से ऊपर 50 रुपये छोड़ दिए थे। ये वो इनवॉइस है जिसमें हमने परसेंटेज में डिस्काउंट दिया था, इसमें 200 रुपया डिस्काउंट था, तो उस हिसाब से ये अमाउंट आपके पास टोटल आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम आ जाते हैं समरी की रिपोर्ट के ऊपर, और इसमें मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी लिस्ट ना आए। मैं आज की डेट की ही रिपोर्ट लेना चाहता हूँ। तो ये देखें कि ये जो आपके हमारे पास आज का डेटा है, इसमें ये जो आपकी 13 नंबर इनवॉइस है, इसके आगे डिस्काउंट नहीं आया लेकिन इनके आगे डिस्काउंट आया। उसकी वजह ये है कि इसने अमाउंट, लेकिन आपको उतनी नेट अमाउंट उतनी शो की है जितनी बनती है। अब ये थोड़ा सा समरी की रिपोर्ट इस लिहाज से मिसलीडिंग हो सकती है आपके लिए कि ये जो समरी की रिपोर्ट है ना, इसमें सेल का टोटल आता है। तो सेल के जब टोटल आता है तो इसमें हम डिस्काउंट, चूँकि आइटम वाइज है, इस वजह से इसमें टोटल का डिस्काउंट नहीं आ रहा। और इसमें लेकिन जहाँ जहाँ आपने सेल का टोटल का डिस्काउंट दिया था वो आपका डिस्काउंट आ रहा है। तो इस वजह से आप जो भी डिस्काउंट आइटम वाइज देंगे वो आइटम की रिपोर्ट पे शो होगा, और जो आप टोटल इनवॉइस पे देंगे वो दोनों तरफ शो होगा, आइटम पे भी शो होगा और वो सेल उसके ऊपर भी शो होगा। तो इस तरह से डिस्काउंट इस तरीके से हम दे सकते हैं, परसेंटेज में, अमाउंट में, आइटम पे या टोटल इनवॉइस के ऊपर। और इसके अलावा हमारे पास एक राउंड ऑफ की ऑप्शन भी है, वो जो कंपनी को रिक्वायर्ड होता है उस कंपनी के लिए हम अनेबल कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि इनवॉइस के ऊपर जब इनवॉइस क्रिएट करता है यूज़र, तो समटाइम्स ये होता है कि आपने 5% डिस्काउंट जो है वो एक कस्टमर के साथ तय तो किया है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अब आपने 815 रुपये है डिस्काउंट, और आपने 8 शर्ट्स बेची हैं और आपने 5% डिस्काउंट किया। अब ये 5% डिस्काउंट आपने जो स्टैंडर्ड दिया, लेकिन उसके बाद आपकी ये कुछ फिगर वो कम या ज़्यादा बन गई है, और आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये 4 रुपये ऊपर वाले छोड़ना चाहें ताकि आपके कैश का हिसाब टैली रहे, तो फिर हम राउंड ऑफ की भी एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है, अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो फिर हम ऐड कर देते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के लिहाज से हमें कॉल करके अपनी कंपनी सेटअप करवा सकते हैं। थैंक यू।